हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लोक देवता से संबंधित 91 तक क्वेश्चन सोल्व किए और उनकी व्याख्या भी कर ली है। और अब अपना 92वां क्वेश्चन क्या है। भाथी खत्री भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो उत्तर हो जाएगा कल्लाजी। यानी जो भाथी खत्री है किस लोक देवता को संदर्भित करता है? कल्लाजी को। व्याख्या: मध्य प्रदेश, मारवाड़, मेवाड़ व बागड़ में कल्लाजी के लगभग 500 मंदिर हैं। इनके पुजारी श्रमदस का इलाज करते हैं। कल्लाजी को गुजरात में भाथी खत्री के नाम से जाना जाता है। याद रखना है भाई, कल्लाजी को गुजरात में भाथी खत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, रीडी गांव बीकानेर किस लोक देवता का जन्म स्थल है? तो उत्तर हो जाएगा बिग्गा जी। रीडी गांव बीकानेर किस लोक देवता का जन्म स्थान है? तो उत्तर हो जाएगा बिग्गा जी। व्याख्या देखो, बिग्गा जी का जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ। इनकी माता सुल्तानी, पिता राव महन थे। यानी माता का नाम क्या था? सुल्तानी, और पिता का नाम राव महन थे। यह जाखड़ गोत्र के कुल देवता माने जाते हैं। बिग्गा जी को गायों से विशेष लगाव था तथा गायों की रक्षार्थी राठ मुस्लिम लुटेरों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनका प्रमुख मंदिर इनके जन्म स्थान रीडी में बना है, जो शीश देवली कहलाता है, जहां आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। इनका अन्य प्रमुख मंदिर बिग्गा गांव में है, जो धड़ देवली कहलाता है। अगला है सुमेलित करना है हमें, तो सुमेलित करते हैं। देखो, सर्वप्रथम अपन बात करें तो देवनारायण जी का जो प्रमुख स्थान है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। पाबू जी का प्रमुख स्थान कोलू गांव फलोदी में है। तेजा जी का प्रमुख स्थान परवसर नागौर में है। और तल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थान पांचोटा गांव जालोर में है। तो तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर, तेजा जी परवसर नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, पाबू जी कोलूमंड गांव फलोदी। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। ओरण क्या है? पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। व्याख्या: तल्लीनाथ जी का जन्म मंडोर में हुआ था, जिनके पिता का बीरमदेव के पुत्र थे। इनका प्रारंभिक नाम गंगादेव राठौड़ था। तल्लीनाथ जी का जन्म मंडोर में हुआ था, जिनके पिता का नाम बीरमदेव के, इनके जो पिता थे तल्लीनाथ जी के, ये बीरमदेव के पुत्र थे। इनका प्रारंभिक नाम गंगादेव राठौड़ था। तल्लीनाथ जी का प्रारंभिक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। संन्यास ग्रहण करने के बाद इन्होंने गुरु जालंधर राव से दीक्षा ग्रहण की। किसने? तल्लीनाथ जी ने। यानी संन्यास ग्रहण करने के बाद इनके जो गुरु थे वो जालंधर राव थे। इनकी पूजा जालोर जिले में अधिक की जाती है। जालोर जिले के आहोर के पंचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर तल्लीनाथ जी का मुख्य पूजा स्थल है। जालोर के लोग इनके पूजा स्थल के आसपास के क्षेत्र को ओरण मानते हैं और कोई पेड़ पौधा नहीं काटते। जहरीले कीड़ों के काटने पर तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक थे। नेक्स्ट, ये अपनी अंतिम क्लास है भाई, लोक देवता से रिलेटेड कलाम बुकलेट है। ये कलाम कोचिंग की जो बुकलेट है वो है ये। केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग की ध्वजा फहराई जाती है? तो सफेद ध्वजा फहराई जाती है। व्याख्या: केसरिया कुंवर जी ये गोगा जी के पुत्र थे। इनके भोपे भी श्रमदस का उपचार करते हैं। श्रमदस से पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकालते हैं। इनके स्थान पर सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। किनके? केसरिया कुंवर जी के। ये गोगा जी के पुत्र थे भाई, केसरिया कुंवर जी। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं? तो ये गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देव हैं। कौन? भूरिया बाबा। व्याख्या देखो,
भूरिया बाबा गोमतेश्वर, जिन्हें भूरिया बाबा को क्या कहा जाता है, गोमतेश्वर, मीणा जाति के इष्ट देवता हैं। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते, किनकी, भूरिया बाबा गोमतेश्वर की, गौतमेश्वर की। इसका स्थान गौतमेश्वर महादेव मंदिर गोडवाड़ सिरोही के चोटिला गांव के पर्वतों में स्थित है। इनका एक अन्य लोकप्रिय मंदिर प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में भी स्थित है, जहां प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तक भव्य लक्खी मेला भरता है। मीणा जाति के अनुयायियों द्वारा सूकड़ी नदी के दाएं तट पर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, जहां जनजाति समुदाय मेले के अवसर पर अनेकों पूर्वजों की अस्थियां नदी में प्रवाहित करते हैं। नेक्स्ट, बरसात के देवता किसे माना जाता है, तो मामा देव को माना जाता है बरसात का देवता। व्याख्या, मामा देव जी बरसात के देवता माने जाते हैं। मामा देव का कोई मंदिर नहीं होता और न ही कोई मिट्टी पत्थर की मूर्ति होती है, बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिस्थापित किया जाता है। इन्हें गांव के रक्षक के रूप में माना जाता है तथा इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, किन्हें, मामा देव को प्रसन्न करने के लिए। नेक्स्ट, जालोर जिले के साथू गांव में किस लोक देवता का मेला भरता है, तो वीर फत्ता जी का मेला भरता है भाई साथू गांव जालोर में। व्याख्या, वीर फत्ता जी का जन्म जालोर जिले के साथू गांव में हुआ था। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे वीर फत्ता जी। साथू गांव में ही इनका विशाल मंदिर स्थित है, जहां भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है। वीर पनराज जी के बारे में भी जान लेते हैं। वीर पनराज जी, इनका जन्म 16वीं सदी में जैसलमेर में नग्गा गांव में एक क्षेत्रीय परिवार में हुआ था। किनका, वीर पनराज जी का। पनराज जी ने काठोड़ी के ब्राह्मण परिवार की गायों को लुटेरों से बचाते हुए प्राण त्याग दिए थे। इनकी स्मृति में पनराजसर गांव जैसलमेर में वर्ष में 2 बार मेला लगता है। तो पनराज जी का मेला वर्ष में 2 बार जैसलमेर में लगता है भाई। नेक्स्ट, मारवाड़ के शासक जिन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, तो मल्लीनाथ जी को मारवाड़ के शासक जिन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, मल्लीनाथ जी को पूजा जाता है भी, याद रखना है। नेक्स्ट, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, तो कुंडा पंथ, ये क्वेश्चन बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है और गलत करके आ जाते हैं। तो कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, राव मल्लीनाथ जी थे। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, राव मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 102, और शायद लोक देवता से यानी कि हमने 3 क्लास देखी है, इनसे बाहर नहीं जाएगा शायद। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी, तो मल्लीनाथ जी ने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी, मल्लीनाथ जी ने। व्याख्या देख लेते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ। इनके पिता राव तेड़ा जी थे, यानी राव सलखा जी ने कहा जाता है, तथा माता का नाम जानी दे था। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 में मारवाड़ में हुआ। इनके पिता तेड़ा जी थे और माता का नाम जानी दे था। पिता की मृत्यु के बाद चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। 1374 ईस्वी में कानड़ दे की मृत्यु के पश्चात महेवा के स्वामी बन गए। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में ऊगमसी बाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के संतों को एकत्रित कर एक वृहत हरि कीर्तन कब करवाया था,
तो ये करवाया था 1399 में। क्वेश्चन देखो, मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के संतों को एकत्रित करके एक हरि कीर्तन करवाया था 1399 ईस्वी में। व्याख्या, 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना 13 दलों में बंटी सेना को परास्त किया था। किसने? मल्लिनाथ जी ने। मारवाड़ में आज भी प्रचलित है तेरे लूंगा भांजिया माले सलखानी। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक वृहत हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। इसी वर्ष चेतर शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। भतीजे चूड़ाजी को मंडोर में नागौर विजय करने में सहायता दी थी। किसने? मल्लिनाथ जी ने। मूणोत से लिखते हैं कि मल्लिनाथ जी भविष्य को जानने वाले थे, वह उन्हें देवताओं का चमत्कार प्राप्त था। ऐसा कौन लिखते हैं? मूणोत से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है, बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है अपना, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा मल्लिनाथ जी से संबंधित है। नेक्स्ट, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है, तो मल्लिनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं मल्लिनाथ जी के बारे में। मल्लिनाथ जी से संबंधित प्रमुख स्थान, जोधपुर पश्चिमी भाग का नाम इन्हीं के नाम पर मालानी रखा गया। मालानी बाड़मेर में इनकी अत्यधिक मान्यता है। किनकी? मल्लिनाथ जी की। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। किनका? मल्लिनाथ जी का। जहां प्रतिवर्ष चैत्र कर्षण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल मेला लगता है। कब? चैत्र कर्षण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। मालाजाल गांव में रानी रूपादे का मंदिर स्थित है। ये निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने, किसने? मल्लिनाथ जी ने। इन्होंने जाति पाति को त्याग कर केवल शक्तिमान ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया था। किसने? मल्लिनाथ जी ने। तो याद रखना है, मल्लिनाथ जी ने, यानी कि जाति पाति को त्याग कर शक्तिमान ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर में। व्याख्या, देव बाबा का जन्म नगला जहाज भरतपुर में हुआ। यहाँ इनका मुख्य मंदिर स्थित है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्ष में 2 बार मेला भरता है। पशु चिकित्सा व आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान होने के कारण ये गूजरों व ग्वालों के पालनहार के रूप में पूजनीय है। कौन? देव बाबा। नेक्स्ट, आलमजी का धोरा कहाँ स्थित है, तो आलमजी का धोरा बाड़मेर में स्थित है भाई। आलमजी का धोरा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। नेक्स्ट, जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलम जी के नाम से जाना जाता है। जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलम जी के नाम से जाना जाता है। व्याख्या, आलम जी, जेतमलोट राठौड़ वंशीय आलम जी को बाड़मेर के मालानी प्रदेश में राढ़धरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका थान आलम जी का धोरा कहलाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका भव्य मेला लगता है। नेक्स्ट, झोरडा नागौर में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है, तो हरि राम जी का मुख्य मंदिर स्थित है झोरडा नागौर में। अब बाबा हरि राम के बारे में भी व्याख्या देख लेते हैं। बाबा हरि राम जी, बाबा हरि राम जी का जन्म नागौर में हुआ। पिता का नाम रामनारायण था, माता का नाम चंदनी और गुरु का नाम भूरा था। झोड़ा गांव नागौर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है, जहां चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है। इनके मंदिर में सांप की बाबी व बाबा के प्रतीक के रूप में चरण पूजे जाते हैं। चरण कमल हैं। किनके? हरि राम जी के। हरि राम जी श्रम दस का इलाज करते थे। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, हिमाचल में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा होती है,
तो उत्तर हो जाएगा रूपनाथ जी की। हिमाचल में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा होती है? रूपनाथ जी की। व्याख्या देख लेते हैं। रूपनाथ जी, जिनको झरडा जी भी कहा जाता है, पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी के पुत्र थे। कौन? रूपनाथ जी या झरडो जी पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी के पुत्र थे। जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया था। किसने? रूपनाथ जी ने। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं रूपनाथ जी। मुख्य मंदिर व जन्म स्थान कोलूमंड जोधपुर है। अन्य मंदिर सिंबुधड़ा या सिंबुधड़ा नोखामेड़ी बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुझार जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्यालोदड़ा सीकर में स्थित है भाई। जुझार जी का मुख्य मंदिर स्यालोदड़ा सीकर में स्थित है। बाबा जुझार जी के बारे में भी व्याख्या देख लेते हैं। जन्म इमलोहा गांव सीकर में हुआ था। बाबा जुझार जी का जन्म इमलोहा गांव सीकर में हुआ। गोरक्षार्थ शहीद हो गए थे बाबा जुझार जी। मेला इमलोहा गांव में रामनवमी के अवसर पर लगता है। थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे है और मंदिर सयालोदड़ा सीकर में है बाबा जुझार जी का मंदिर। नेक्स्ट, होली के अवसर पर इल्लो जी की बारात कहाँ निकाली जाती है? तो बाड़मेर में इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। व्याख्या, इल्लो जी मारवाड़ में इनकी अधिक मान्यता है। यह छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। होली के अवसर पर बाड़मेर में इल्लो जी की बारात बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनका विवाह हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के साथ तय हुआ। खाकल देव ये महासर्प के रूप में पूजे जाते हैं। एक से अधिक फण वाले सर्प की सूरत में। इनका मुख्य देवराज जयसमंद के पास गातोड़ा वीरपुरा गांव में स्थित है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है लोक देवता और उनका संबंध बताना है भाई। देखो, पाबू जी का संबंध ऊंट से है, करनी माता का संबंध चूहा से है, गोगा जी का संबंध सर्प से है और कल्ला जी का संबंध भूत प्रेत से है। पाबू जी ऊंट, करनी माता का संबंध चूहा से, गोगा जी का संबंध सर्प से और कल्ला जी का संबंध भूत प्रेत से है। नेक्स्ट, इसमें भी भाई यानी कि लोक देवता है और उनकी प्रमुख पीठ हमें बतानी है। देखो, हड़बू जी की प्रमुख पीठ है बेंकटी जोधपुर में। गोगा जी की प्रमुख पीठ है ददरेवा चूरू में। देवनारायण जी की प्रमुख पीठ है देवमाली ब्यावर में और मल्लीनाथ जी की प्रमुख पीठ है तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है लोक देवता और मुख्य स्थल यानी सुमेलित नहीं है ये बताना है। गोगा जी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ बिल्कुल सुमेलित है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर है, पिचियाक नहीं है भाई, ये गलत है। पाबू जी कोल्लू जोधपुर सही है। तेजा जी परवसर नागौर सत्य है। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित करना है। जहर पीर के नाम से किसको पूजा जाता है भाई? गोगा जी को पूजा जाता है। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को माना जाता है। रामसा पीर के नाम से यानी कि रामदेव जी को पूजा जाता है और शिव का अवतार तेजा जी को माना जाता है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि 34-21 ऑप्शन सी अपना उत्तर है। तो फिर से देख लो, जहार पीर गोगा जी, शिव का अवतार तेजा जी, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी और रामसा पीर के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है लोक देवता और जन्म स्थान, ये हमें बताना है। तो देखो, पाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड जोधपुर है। हड़बू जी का भुंडेल नागौर है। फत्ता जी का साथू जालोर है और गोगा जी का ददरेवा चूरू है। यानी गोगा जी ददरेवा चूरू, पाबू जी कोलूमंड जोधपुर, हड़बू जी भुंडेल नागौर और फत्ता जी साथू जालोर। तो इस प्रकार 118 क्वेश्चनों को हमने व्याख्या सहित सोल्व किया और यानी कि लोक देवता से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।